मैंने कहा ये शैतान तो किकरियां मारेगा, शैतान इनको मारेगा। तू तो साढ़े भी प्यो है। अच्छा सर, ये चले ठीक है आपसे मैं इस पे कोई राय नहीं दूंगा, ये आपकी सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन जो ये लेटर है, मरासला है, इसमें मुदाखलत का जरूर है जिक्र, लेकिन इसमें ये नहीं है कि जनाब बैरूनी साजिश हुई थी। क्या ये भी झूठ का पलंदा आप कहते हैं इसको? सुनो, बच्चे को पता चल गया है। अमेरिकन CIA ने, अमेरिकन डीलर्स ने अपनी तरफ से तो ये पूरी पोस्ट डॉक्टरेट लेवल की एक साजिश बनाई थी कि जो पोस्ट डॉक्टरेट लेवल का कोई स्टूडेंट होगा, कोई इंटेलेक्चुअल होगा, उसको बड़ी मुश्किल से जो 5, 6, 7, 8, 10 साल बाद की चीज समझ आए तो समझ आए। इमरान खान ने इस तरीके से आखिरी गेंद तक खेला है कि उसने कच्ची पक्की के स्टूडेंट, दूर की बात, गाँव और देहातों में जो है ना, वो छाबड़ी वाले और रेडी वालों को भी समझा दी सारी। उनको भी ईची बीची सारी पता लग गई है कि पीछे कहानी की है, आगे कहानी की है, दाएं कहानी क्या है और बाएं कहानी क्या है। छोड़ रहे हरी को पता क्या है क्या नहीं है। अब जनाब सिंपल एक हल है, री-इलेक्शन। अच्छा सर, ये इस्लाहात करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ सुनने जनाब कौमी असेंबली में, जाहिर सी बात है 1 साल के लिए हुकूमत में तो नहीं आए ये, और ये जो साल है इनके लिए बड़ा मुश्किल भी साबित हो सकता है। मईशत के मामले में कहते हैं, बहुत सारी चीजें कहते हैं। अब जो है वो कह रहे हैं कि इस्लाहात करने जाएंगे जिसमें EVM का मामला सबसे सरफहरिस्त होगा, दूसरा जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनके वोट के हक को खत्म किया जाएगा, और ये दोनों चीजें आप चाहते थे। यार वैसे कितनी मज़ाहिया बात है, कहाँ पे मुजरिम और कहाँ पे इस्लाहात, कहाँ पे सर हम तो इस्लाही जुराइम पेशा लोग और कहाँ पे इस्लाहात, कहाँ पे जमानत के ऊपर 16 अरब रुपए की करप्शन और बदयांती और टकेमारी और पैदागिरी और नौसरबाजी करने वाले जमानत पे रहा मुलजिम और मुजरिम, कहाँ पे लफ्ज़ इस्लाहात। कसम खुदा की हंसी आती है, इससे बड़ा लतीफ़ा कोई नहीं है। ये इस्लाहात करेंगे, ये इस्लाहात नहीं करेंगे, ये इस पाकिस्तान की बुनियादों को ना खोखला करेंगे। ये जो 116 बंदे लेके जा रहे हैं ना, पहले तो 3.5 सालों में नए पाकिस्तान में तो ये नहीं था। इसी तरीके से वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो 31 अरब डॉलर का जो है वो फॉरेन रेमिटेंस भेज रहा है, आप उससे हक के नुमाइंदगी और हक के वोट ले रहे हैं वापस। शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान का एक्सपोर्ट्स जो है वो कम है फॉरेन रेमिटेंस से, जिनके सर के ऊपर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, पूरी इकोनॉमी आपकी एग्जिस्ट कर रही है, सरवाइव कर रही है। आप कहते हैं कि उनको वोट का हक नहीं मिलना चाहिए, तो मैं ये समझता हूं कि ये इतना आसान नहीं होगा। और EVM के हवाले से भी ये जितने अपने नाज नखरे पूरे कर लें, जितने मर्जी टकटलियां पूरी कर लें, मैं नहीं समझता कि इनके हाथ में कुछ आएगा। अगर ये दोनों इकदाम कर भी लिए तो मेरी बात लिख लें, जैसा 2013-18 में जितने लोग वहां से चार्टर्ड तैयारी करके आए थे ना वोट डालने पूरी दुनिया से, इससे 100 गुना ज्यादा लोग या ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान साहब को वोट देने के लिए और PTI को वोट देने के लिए आएगा। ये जितना मर्जी रास्ता रोक लें, अब नहीं रास्ता रुकता। पहले तब्दीली थी, अब इंकलाब आएगा, वोट के जरिए से आएगा। आपको नहीं लगता पार्लियामेंट का महाज छोड़ना तहरीक इंसाफ के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह साबित हो सकता है? उसकी वजह ये कि अगर दोनों चीजों में अगर आप, मैं क्योंकि मैं एंकर हूं सर, मैं इस्लाहात का लफ्ज यूज करूंगा, इस्लाहात अगर लेकर आ जाते हैं तो उसको अपोज करने के लिए, उसकी मुदाखलत करने के लिए, उसको रोकने के लिए आपकी जमात होनी चाहिए थी। लेकिन अगर अभी आपकी जमात नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वो चेंजेस कर लेंगे, ये इजीली कर लेंगे। आपको नहीं लगता था ये पार्लियामेंट का फोरम नहीं छोड़ना चाहिए था आपको? भाई बात यह है, पार्लियामेंट का फोरम छोड़ने के दोनों चीज़ें मौजूद हैं, पॉजिटिव भी मौजूद है, नेगेटिव भी मौजूद है। हमें पॉजिटिव ज़्यादा अच्छी नज़र आई या ना, इमरान खान साहब की क़यादत में हमने वो अवेल कर ली। अच्छा, हम मौजूद भी होंगे तो भाई इनके साथ तो सारा लाओ लश्कर है, सारा कुछ बंदोबस्त इनके हक में है, सारे मामलात इनके हक में है, ज़मीनी वसाइल इनके हक में है, हर चीज़ इनके हक में है। इनके लिए क्या मुश्किल है जनाब? ये जनाब जो जराइम के ऊपर मबनी इस्लाहात है, ये जनाब जंगल के बादशाह हैं, अंडे दे या बच्चे, ये कर सकते हैं भाईजान, इनका दौर है, ठीक है ना? तो इनको कोई नहीं रोक सकता, ना रोक सकता है ना टोक सकता है। यो हानी सिंह की तरह अगर ये इस्लाहात हो जाती हैं, लेट सपोज अगर ये हो जाता है तो आप इलेक्शन लड़ लेंगे ना इसी इस्लाहात में? 3-4-6 महीने के बाद जो इलेक्शन में छितर और लितर पड़ने हैं ना, उसका अंदाजा लगा लें अभी से इंशाल्लाह। तो अगर ये इस्लाहात हो जाती हैं, ये दोनों चीजें चेंजेस हो जाती हैं, जो कि मुझे लग रहा है ऐसा कि ये अभी हुकूमत का इस तरह का मूड है, आप एक्सेप्ट करेंगे, जाएंगे इलेक्शंस में ना? ऐसा तो नहीं है ना कि फिर आप उसका भी बॉयकॉट करेंगे? भाईजान ये उसी सूरत में जीत सकते हैं अब कि
ये एक कानून पास कर लें कि इलेक्शन वाले दिन हर पोलिंग बूथ पे प्रिजाइडिंग अफसर पूछेगा किसको वोट दे रहे हो, प्रिजाइडिंग पोलिंग अफसर पूछेगा हर वोटर से कि किसको वोट देने जा रहे हो। अच्छा, अगर वो कहेगा कि मैं पीटीआई को नहीं देने जा रहा, तो ये कहें, कानून बना दें कि हाँ जी अब तुम वोट डाल सकते हो, वो बंदा वोट डाल सकता है जो पीटीआई को वोट नहीं दे रहा। ये कानून पास करेंगे तो जनाब ये बच सकते हैं, अदरवाइज नहीं बच सकते। अदरवाइज जितनी मर्जी ईवीएम मशीना बंद कर दो तो जड़ी मर्जी मशीना बंद कर दो, कुछ नहीं होना बचते भाईजान, कुछ नहीं होना। हालात बदल गए हैं, गुजर गया अब वो दौर साकी। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं 2014 भी गुजर गया ना, अब ये जहान में खाना हर कोई बादखार होगा। इधर भाईजान हर बंदा इमरान खान बना हुआ है, इधर हर बंदा इमरान खान, एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है जी, हम कोई गुलाम है? सारा दिन जनाब बेचारे नंगे बच्चे गलियों मल्लों के देहातों के जनाब वो टिकटॉक बना के कहते हैं हम कोई गुलाम है तो तुम्हारी हर बात मान लें। एब्सोल्युटली नॉट। पूरी कौम के अंदर गैरत और खुददारी जगा दी है इमरान खान ने, हर बंदा इमरान खान बन गया। केड़े केड़े कानून बनाओगे? नहीं भाईजान, जो मर्जी कानून बना लें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।